अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ज्यादा ना बात करते सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की पहली अपडेट सऊदी अरब के शूरा काउंसिलिंग की तरफ से आ रही है। जैसे कि सऊदी शूरा काउंसिलिंग के पूर्व सदस्य मेजर जनरल आर अब्दुल्ला अल सदौन ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने के जुर्माने की रकम को 3000 से घटाकर 500 रियाल करने का प्रस्ताव दिया। अखबार 24 के अनुसार शूरा के पूर्व सदस्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शूरा सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रस्ताव पर यातायात कानून की धारा में संशोधन करें। बताया है ज्यादातर लोग जानबूझकर सिग्नल नहीं तोड़ते, सिग्नल तोड़ना गलती से हो जाता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि गाड़ी को बीच सिग्नल आ गया, गाड़ी को खड़ा करना या ना रुके ना, मतलब कभी गलती से भी टूट जाता है सिग्नल। तो इसमें उन्होंने बताया है कि मतलब इसको 500 रियाल कर दिया जाए। तो इसमें शूरा के एक सदस्य ने शूरा के पूर्व सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि एक दो लोगों ने उसका विरोध भी किया है। और यहाँ तक एक यूजर्स ने ऐसा बता दिया कि ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा देनी चाहिए। उस व्यक्ति ने बताया कि दूसरे की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, वह न केवल भारी जुर्माना लगाने का हकदार है बल्कि उसका लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। अगली अपडेट, जवजात ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया कि मेरा 25 जनवरी को फ्लाइट है जो कि मैं सऊदी अरब मुझे आना है, लेकिन उसी दिन मेरा एग्जिट री एंट्री वीजा यानी छुट्टी खत्म हो रही है, तो क्या मैं देश में आ सकता हूं या नहीं? तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा है मतलब सऊदी अरब में बाहर निकलने की तारीख जो है आखिरी दिन की ही होती है। मतलब कोई भी मतलब सऊदी अरब में प्रवेश कर सकता है यानी आ सकता है आखिरी दिन तक, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक्सपायर री एंट्री इमिग्रेशन नहीं मतलब किया जाता है। लेकिन और आगे उन्होंने बताया है कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो छुट्टी यानी एग्जिट री एंट्री वीजा का तारीख चालू होता है या खत्म होता है वो सऊदी अरब में अरबी के महीने से चालू होता है, ना कि इंग्लिश से। तो इंग्लिश और अरबी में बहुत फर्क होता है। तो जब भी आप आए, अगर 25 को आपका फ्लाइट है और आपका 25 को खत्म हो तो ये देख लें, क्योंकि अरबी का डेट जो है मगरिब के बाद खत्म हो जाता है और जो इंग्लिश का और रात को 12 बजे तक चलता है, तो इस बीच में आप फंस सकते हैं। तो ऐसी गलती ना कीजिए, एक दिन पहले ही आ जाइए, और नहीं तो आप अपना एग्जिट री एंट्री वीजा उसको बढ़वा लीजिए। तो अगर आप एग्जिट री एंट्री वीजा बढ़ाने जा रहे हैं तो आपको नए कानून के मुताबिक अभी डबल फीस पे करना होगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया, डबल फीस पे करना होगा। यानी 100 रियाल महीने का था तो अभी आपको 200 रियाल महीने का फीस पे करना पड़ेगा। तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप एक दिन पहले ही आ जाएं। आप अगर उस टाइम तक आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके फ्लाइट भी लेट हो सकती है, डिले हो सकती है फ्लाइट भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आप एक दिन पहले ही आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उस दिन भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये अरबी तारीख का ध्यान में रख के, ना कि इंग्लिश का तारीख ध्यान में रख के, आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली अपडेट, इंडिया की एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। एयरलाइंस ने बताया फ्लाइट को एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया है और एयरलाइंस ने बताया कि उसमें 210 यात्री सवार थे। तो एयरलाइंस का कहना है कि A1143 दिल्ली से पेरिस जाने वाली थी। फ्लाइट में 210 यात्री सवार थे। फ्लाइट तकरीबन 1:28 में उड़ान भरने वाला था, लेकिन 2:03 में फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के कारण यह फैसला लेना पड़ा। उड़ान भरने के बाद हवा में तकनीकी खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन अभी इसमें ये नहीं बताया गया क्या लैंडिंग मतलब क्या खराबी आई थी इमरजेंसी एयर इंडिया में, और वो 210 यात्रियों को फिर दोबारा मतलब दूसरी फ्लाइट से भेजा गया या फिर वही फ्लाइट गई, ये अभी न्यूज आनी बाकी है। जब आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अपडेट कुवैत से आ रही है। कुवैत के फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी एंड कुवैत म्युनिसिपैलिटी का कहना है कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार किया जो ये लोग गलत काम करते थे। एक्चुअली ये 13 गैर मुल्की थे जो कि बिना लाइसेंस के कमर्शियल बिजनेस खोल दिया था, जो कि उन्होंने बताया छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ है। ये लोग क्या बिजनेस करते थे, आरोपियों ने खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था, जिससे वो सब्सक्रिप्शन पर लोगों को खाना दिया करते थे, यानी महीने के ऊपर उनको खाना दिया करते थे। आरोपियों ने इस काम के लिए किसी तरह का कमर्शियल लाइसेंस नहीं लिया था। आरोपियों के पास 18 किलो चिकन और 20 किलो सब्जी जब्त की गई है।
कहा गया है कि लाइसेंस के खाना बनाया जा रहा था। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने यहां पर कई तरह के उल्लंघन दर्ज किया। आरोपियों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिसमें बताया गया 10 तो आदमी थे और 3 औरतें थी। ये लोग मिलकर ऐसा मतलब काम करते थे, जो कि खाना बनाने का बिजनेस करते थे, लोगों के घरों तक खाना पहुंचाते थे। लेकिन कुवैत में ऐसा करने में मतलब लाइसेंस लेना पड़ता है। गल्फ के, मेरे हिसाब से गल्फ के किसी भी कंट्री में उसके लिए लाइसेंस होता होगा, तो आप लाइसेंस ले तो ही वो काम करे। बगैर लाइसेंस का काम करेंगे तो आपको तो पकड़े ही जाएंगे। अपडेट इंडिया से आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जो भी भाई चाहे जिस देश के रहते हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं के भी रहते हो, लेकिन इंडिया में खासकर आजकल सोना रखने का हर भाई का सपना होता है। लेकिन उसका बिल देख के सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया में तकरीबन सोना 50,000 के आसपास ही रहती है, और चांदी भी कम नहीं है। लेकिन आज से 70-80 साल पहले सोने की कीमत कितनी हुआ करती थी, वो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं एक बिल दिखा रहा हूं आपको। ये तकरीबन बिल 63 साल पुरानी है। ये एक ज्वेलर्स की बिल है, जो कि वामन निम्बाजी आस्टेकर है। तो इसमें इन्होंने 63 साल पहले कोई शख्स खरीदा था सोना, तो उसमें देखिए वो रेट बताया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 1959 का बिल हुआ है, जिसमें सोना चांदी मिलाकर कुल 909 रुपए की खरीदारी की गई थी, मतलब 909 रुपए की खरीदारी। उस समय सोना 113 रुपये प्रति 10 ग्राम का मिलता था, और 1950 में सोने का रेट 99 रुपए प्रति ग्राम था। 1970 में रेट बढ़कर 184 रुपये 50 पैसे प्रति 10 ग्राम हो गया। बिल में 621 और 251 रुपए के सोने का सामान लिया गया था, और 12 रुपये और 9 रुपए का सोने का भी सामान लिया गया था। यह बिल में आप देख सकते हैं। लेकिन उस जमाने के हिसाब से, यानी 63 साल पहले जो पैसा था, आज के रेट के हिसाब से तकरीबन बराबर ही होगा, क्योंकि उस टाइम महंगाई नहीं थी। इस टाइम बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताना कि उस टाइम सही था कि इस टाइम सही, क्योंकि आज लोगों के पास पैसा भी आ गया है और महंगाई भी बहुत आसमान छू रही है। उस टाइम लोगों के पास पैसे भी नहीं रहते थे और महंगाई भी कम थी। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।